जय बजरंग बली। नमस्कार भक्तजनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक चेतना में, जहाँ हर कथा केवल शब्द नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मक बदलाव आए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जब जीवन की राह में अंधेरा घना हो जाए, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ ना लगे, जब बार बार बाधाएं आए और मन डर, असफलता और चिंता से भर जाए, तब एक ही नाम संकटों को चीर कर रास्ता बनाता है। जय बजरंग बली। मंगलवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मबल जगाने का साधन है। यह उस शक्ति को पुकारने का माध्यम है जो समुद्र लांघ सकती है, जो पर्वत उठा सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। पवन पुत्र हनुमान भक्ति, शक्ति, बुद्धि और विनम्रता के अद्भुत स्वरूप हैं। वे केवल बलशाली ही नहीं थे, वे ज्ञान के भी सागर थे। जब भगवान राम वनवास में थे और माता सीता का हरण हो गया था, तब पूरी वानर सेना निराश थी। समुद्र के उस पार लंका थी और सब सोच रहे थे कौन जाएगा। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। यही संदेश मंगलवार का व्रत देता है कि शक्ति बाहर नहीं है, भीतर है। मंगलवार व्रत करने की विधि क्या रहेगी? यदि कोई भक्त श्रद्धा से मंगलवार व्रत करता है तो उसे इस प्रकार करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ लाल, केसरिया या पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। दीपक जलाएं और संभव हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग भी लगाएं। फिर शांत मन से बैठकर ओम हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, धीरे धीरे भाव से अर्थ समझते हुए। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। दिन भर संयम रखें, सकारात्मक विचार रखें और मन में केवल एक ही भावना हो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। अभी हम मंगलवार की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। राजा बहुत समृद्ध था, राज्य भी बहुत समृद्ध था, पर राजा का मन बहुत अशांत रहता था। उसे संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ हुए, दान हुए, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन महल के बाहर एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान शक्ति में है और शक्ति का मार्ग है मंगलवार का व्रत। राजा ने पूछा, क्या व्रत से भाग्य बदल सकता है? साधु बोले, जब सच्ची भक्ति हो तो भाग्य भी झुक जाता है। राजा और रानी ने संकल्प लिया, वे 21 मंगलवार का व्रत करेंगे। पहले मंगलवार उन्होंने पूरे विधि से पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा। समय बीतता गया। 11वें मंगलवार के बाद रानी ने अनुभव किया, मन में शांति है, भय भी कम हो गया है। 16वें मंगलवार तक राज्य में समृद्धि और बढ़ गई। 21वें मंगलवार के दिन उन्होंने भव्य उद्यापन किया, गरीबों को भोजन करवाया। उस रात रानी ने स्वप्न देखा, हनुमान जी विशाल रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ,
तुम्हें योग्य संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस पुत्र का नाम रखा वीरेंद्र। राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद जब शत्रु राज्य पर आक्रमण करने आए, तब वही राजकुमार वीरेंद्र युद्ध भूमि में डगमगा गया। उसे भय लगने लगा। तभी उसे अपनी माता के शब्द याद आए, हर मंगलवार हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। उसने आंखें बंद करी और बोला, जय बजरंग बली। और उसी क्षण उसका डर भय समाप्त हो गया। उसने साहस के साथ युद्ध जीता। यह कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी केवल संतान ही नहीं देते, वे साहस भी देते हैं, वे डर भी दूर करते हैं। मंगलवार का व्रत केवल ग्रह शांति के लिए नहीं होता, यह आत्मबल का जागरण है। जब आप बार बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं, तो भीतर की कमजोरी पिघलने लगती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकती है। अब इसका उद्यापन कैसे करेंगे? 21 मंगलवार पूरे होने पर विशेष पूजा करें, हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गुड़ और चना बांटें, लाल वस्त्र दान करें और अंत में धन्यवाद दें, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ। यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, यदि राह बंद सी लग रही है, यदि मन में कोई डर, कोई भय है, तो मंगलवार का व्रत केवल परंपरा समझकर मत कीजिए। यह शक्ति का मार्ग है। एक बार सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेकर देखिए, जहाँ उनका स्मरण होता है वहाँ संकट टिक ही नहीं पाता। तो हे भक्तजनों, कथा समाप्त हुई है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में जय बजरंग बली लिखिए, ताकि सबके जीवन में सुख शांति आए और डर भय और संकट दूर चले जाएं। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक चेतना से जुड़े रहें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।